बिल्कुल मतलब बुजुर्ग आदमी ये कैसे रंगदारी मांग सकता है, जिन्होंने अपने बेटा को देश के लिए शहीद हो गया है, उसके पिता आखिर रंगदारी कहां तक मांगे। चलिए मानते हैं कि रंगदारी मांगेगा, लेकिन इसके जांच किया जाए, उस पुलिस प्रशासन को भी निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए, जो कि उसके गलवान घाटी में शहीद हुए जय किशोर के पिता राज कपूर सिंह को गिरफ्तार किए, घसीट के गिरफ्तार किए। और वो स्मारक का विवाद, आखिर वो स्मारक बनना चाहिए कि नहीं, आप ही लोग कमेंट कीजिए। और स्मारक तो बनना चाहिए। अरे एक नेता जो गलती से एक बार विधायक बन जाए ना, तो उसका स्मारक बनाया जाता है। नेताजी क्यों, वो भले कितना भी चोरी चमारी कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब एक सेना देश के लिए शहीद होता है तो उसके स्मारक बनाने के लिए उसको पिता को गिरफ्तार किया जाता है, उसको पिता को मारपीट किया जाता है। तो ये कहां तक सही है। आखिर मैं वैशाली जिले के जंदाहा से चकफता गांव के राज कपूर सिंह को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, अगर आप सेना से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को शेयर किया जाए, ताकि जिस तरीके से रक्सौल में एक सेना के राधा मोहन गिरी को गिरफ्तार किया, वहां पे लोगों प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द रिहा किया, तो इनको भी रिहा किया जाए। का एक खबर है जहां के वैशाली स्मारक विवाद है, वहां पे गलवान घाटी में शहीद हुए जवान के पिता को आज गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब बेटा कब देश के लिए शहीद हुआ, लेकिन उसके पिता को गिरफ्तार किया गया। कहां तक ये सही है और कितनी शर्मनाक बात है कि जो पिता अपने बेटे को जन्म दिया, आर्मी के जवान बनाया, देश के लिए शहीद हो गया, देश के लिए कुर्बान कर दिया, उस पिता को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे घसीट के ले गया। मतलब थाने ऐसे नहीं ले गया इज्जत से नहीं, मतलब उसको घसीट के ले गया, पीटा गया उस बुजुर्ग पिता को। और उस पर धारा क्या लगाया जानते हैं, धारा 384, जो एक रंगदारी का धारा होता है, मतलब रंगदारी मांगने का धारा। तो कहाँ तक सही है। मतलब जो कहते हैं ना कि जब सेना का सम्मान कम मिलता है, जब वो वतन पे शहीद हो जाते हैं, वतन के लिए शहीद हो जाते हैं तब, या फिर जब वो शहीद होकर तिरंगा में लपेट कर गांव आते हैं तब सम्मान मिलता है, लेकिन उसके बाद सेना का सम्मान ही भूल जाते हैं। आपने कुछ दिन पहले या फिर अभी भी सुन रहे होंगे कि रक्सौल में एक राधा मोहन, जो कि सेना के जवान हैं, अभी भी हैं, आर्मी के जवान हैं, उनको बीच सड़क पे दौड़ा के पीटा जाता है। ये कहां तक सही है, जो कि किसी प्रकार के उन्होंने गुनाह नहीं किया है, उसके बाद भी उनको पीटा जाता है। और अभी भी आर्मी के जो कोर्ट होते हैं, आर्मी के लोग होते हैं, वो कहां चले जाते हैं। तो यहाँ जो मैं आपको बता दूं कि जिनका नाम था, जो गलवान घाटी में शहीद हुए थे, उनका नाम था जय किशोर। वो गलवान घाटी में देश के लिए शहीद हो गए थे। आप लोग जानते होंगे गलवान घाटी में कैसे दर्दनाक लोगों हमारे सेना की मौत हुआ था। उन सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी लोगों को आत्मा की शांति दे, क्योंकि वो सभी लोग हमारे देश के वीर सिपाही थे, जो आज खाकी के ये लोग रौब झाड़ रहे हैं ना, कि खाकी का गर्मी झाड़ रहे हैं, एक आम इंसान पे ये लोग झाड़ रहे हैं। अगर इतना ही बिहार पुलिस में दम है ना, तो अपराधियों पे लगाम लगाए। जो अपराधी दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर देता है, आम इंसान को छलनी कर देता है, लेकिन नहीं, वहां तो अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा। क्यों, कैसे, वो तो आप लोग जानते होंगे। मुबारकपुर का कांड देख लिए, जेखली का कांड देख लिए, समस्तीपुर का कांड देख लिए। मतलब गिनाते गिनाते आपको मतलब खूनी अखबार हो जाता है, मतलब खून से लथपथ हो जाता है। लेकिन एक आर्मी के पिता को, जो कि बुजुर्ग पिता है, उसके पिता को वैशाली पुलिस ने, इससे शर्म की नाक की क्या बात है, जहां पे पहली गणराज हुआ था, यहाँ पे गौतम का कर्म भूमि है, महावीर का जन्म भूमि है, उस वैशाली का मैं खबर बताने वाला हूं। वो खबर आप लोग जानते होंगे, जिसके वैशाली में स्मारक विवाद पर गलवान घाटी में शहीद हुए पिता गिरफ्तार हो गया। क्यों, क्योंकि जानते हैं उसके शहीद जय किशोर जी के पिता नेताओं से गुहार लगा रहे थे कि हमारे बेटा को एक मूर्ति बनाया जाए, स्मारक बनाया जाए, ताकि आने वाले लोगों को हमारे बेटा को याद किया जाएगा। मतलब हमारे बेटा से प्रेरित होकर देश सेवा की भावना से आर्मी में जाने का प्रयास करें। अगर इस तरीके से अगर माहौल बनता रहा तो भी हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में बिहार से लड़का आर्मी में जाने का पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि जब आर्मी में जाने के बाद वो गांव छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं, अपने परिवार के साथ रहने का प्लान बनाते हैं, तो उनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार होता है, उसके परिवार के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार होता है।
लेकिन आर्मी के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, चाहे आर्मी के हेड क्वार्टर हैं, उनको भी एक अपना पुलिस प्रशासन की, अगर उनके सेनाओं को किसी भी पुलिस द्वारा प्रताड़ना कराया जा रहा है, बर्बरतापूर्वक से मारपीट किया जा रहा है, तो उनको भी आगे आने की जरूरत था। जिस तरीके से वैशाली के जंदाहा में चक फतह गांव है, वहां निवासी हैं जय किशोर, जो कि इस दुनिया में नहीं है, वहीं के थे और हमारे देश के लिए वीर सिपाही थे, इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। तो मैं बताऊं कि उसके पिता को आखिर आज क्यों गिरफ्तार किया गया। मैं वैशाली जिले के एसपी साहब से विनती करना चाहता हूं और वैशाली जिले के डीएम साहब से विनती करना चाहता हूं कि जिस पिता के बेटे इस देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उस पिता को क्यों गिरफ्तार किया जाता है। वो पिता का क्या गुनाह है, आखिर वो पिता ने क्या गलती किया है कि उसने यही ना कि अपने बेटा का स्मारक बनाने के लिए सरकार से गुहार लगाया। आखिर क्या गुनाह है उसके पिता को कि उस तरीके से बर्बरतापूर्वक से घसीट के पुलिस थाने ले जाता है, उसके साथ मारपीट किया जाता है। क्या गुनाह उसके पिता ने किया था कि जो पिता अपने बेटे को जन्म देता है कि हमारे बेटा देश के लिए मरे, देश के लिए, लेकिन उस ऐसे अगर होता है तो हमारे देश के जो पुलिस प्रशासन है, जो खाकी वाले हैं, उनसे भरोसा उठ जाएगा। इसी वजह से शायद लोग पत्थर चलाना शुरू कर देते हैं। ये जो लोग अपराधी को संरक्षण देते हैं और सेना के जवानों को पीटते हैं, सेना के परिवारों को प्रताड़ना करते हैं, आम इंसान को प्रताड़ना करते हैं, ये बर्मी का गर्मी नेताओं पे नहीं चलता है, उस अपराधियों पे नहीं चलता है, सिर्फ आम इंसान पे चलता है। ये बर्मी का गर्मी आप लोग दिखा। जिस तरीके से वैशाली में जंदाहा में एक बुजुर्ग आदमी जिनका नाम है राज कपूर सिंह, जो कि जंदाहा के चक फतह गांव से हैं, वो उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बिना किसी फर्जी एफआईआर, मतलब धारा 384 लगाया है। मतलब धारा 384 का मतलब आप लोग जानते होंगे, लोग धारा 384 के बारे में नहीं जानते हैं, उनको मैं बता दूं कि ये रंगदारी का मामला, जो मतलब कि आप रंगदारी किसी से मांगते हैं वो धारा लगता है। वो तो रंगदारी नहीं मांगते ना, वो जो बुजुर्ग जो कि ने अपने बेटा को सेना में सम्मिलित करके खो दिए हैं, यानी कि इस देश के लिए समर्पित कर दिए, वो पिता रंगदारी तो नहीं ना मांगेगा जी। और इस पिता को बेरहमी से पीटा गया है, घसीटा गया, उसके बाद थाने में बंद कर दिया गया। तो मैं सभी लोगों से, वैशाली जिले के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि सभी लोग इनके लिए आगे आएं, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को कोई अगर सेना के परिवारों को पीटा जाएगा तो आने वाले समय में ये खाकी वाले को भी कोई नहीं बख्शेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खाकी वाले गलत है, कुछ लोग गलत हैं, कुछ लोग सही हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं वैशाली जिले के डीएम साहब से, यशपाल मीणा जी से विनती करना चाहता हूं कि ये जो राज कपूर सिंह है, जिनके बेटा गलवान घाटी में शहीद हो गए हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जो फर्जी मुकदमा इन पे किया गया, फर्जी एफआईआर किया गया, धारा 384 लगाया गया, इनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। क्योंकि ये लोग बिल्कुल, मतलब बुजुर्ग आदमी कैसे रंगदारी मांग सकता है, जिन्होंने अपने बेटा को देश के लिए शहीद हो गया है, उसके पिता आखिर रंगदारी कहां तक मांगे। चलिए मानते हैं कि रंगदारी मांगेगा, लेकिन इसके जांच किया जाए, उस पुलिस प्रशासन को भी निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए, जो कि उसके गलवान घाटी में शहीद हुए जय किशोर के पिता राज कपूर सिंह को गिरफ्तार किए, घसीट के गिरफ्तार किए। और वो स्मारक का विवाद, आखिर वो स्मारक बनना चाहिए कि नहीं, आप ही लोग कमेंट कीजिए। और स्मारक तो बनना चाहिए। अरे एक नेता जो गलती से एक बार विधायक बन जाए ना, तो उसका स्मारक बनाया जाता है। नेताजी क्यों, वो भले कितना भी चोरी चमारी कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब एक सेना देश के लिए शहीद होता है तो उसके स्मारक बनाने के लिए उसको पिता को गिरफ्तार किया जाता है, उसको पिता को मारपीट किया जाता है। तो ये कहां तक सही है। आखिर मैं वैशाली जिले के जंदाहा से चक फतह गांव के राज कपूर सिंह को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, अगर आप सेना से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को शेयर किया जाए, ताकि जिस तरीके से रक्सौल में एक सेना के राधा मोहन गिरी को गिरफ्तार किया, वहां पे लोगों प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द रिहा किया, तो इनको भी रिहा किया जाए। जय हिंद।